अंतिम ट्रेन रात के गहरे सन्नाटे में राजीव अपने गांव लौटने के लिए आखिरी ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचा। स्टेशन वीरान था। चांदनी रात में दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन आने में अभी 15 मिनट बाकी थे। राजीव ने एक पुरानी बेंच पर बैठते हुए गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूम रही है। उसने शॉल कसकर लपेट ली, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिली। अचानक उसे प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पर एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखी। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था, लेकिन उसका चेहरा छुपा हुआ था। राजीव ने सोचा कि इतनी रात को वह औरत यहाँ क्या कर रही है। जिज्ञासावश वह उसके पास जाने लगा। जैसे ही वह पास पहुंचा, औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुलसा हुआ था। राजीव घबराकर पीछे हट गया। औरत की आवाज ठंडी और भयानक थी। यह ट्रेन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता। राजीव के पैर कांपने लगे। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। ट्रेन की आवाज दूर से सुनाई देने लगी। औरत ने फिर से कहा, यह तुम्हारी आखिरी यात्रा है। राजीव ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर छुड़ाए और पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। ट्रेन से भूतियां परछाइयां उतरने लगीं। राजीव ने देखा कि ट्रेन के दरवाजे से उतरने वाले यात्री इंसान नहीं, बल्कि कंकाल थे। हर कंकाल के चेहरे पर एक बर्बर हंसी थी। राजीव ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उसी ठंडी हवा में घुलकर गायब हो गई। औरत ने राजीव की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तुम्हें हमारे साथ आना होगा, ये तुम्हारी किस्मत है। राजीव ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो वह खुद को ट्रेन के अंदर पाया। ट्रेन चल पड़ी थी और बाहर का दृश्य धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। ट्रेन में चारों ओर अजीब अजीब आवाजें थीं। राजीव ने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर अब अंधकार के अलावा कुछ नहीं था। ट्रेन के अंदर यात्रियों के हड्डियों की खड़खड़ाहट और उनके ठहाके गूंज रहे थे। आखिरकार ट्रेन एक गहरी खाई के पास रुकी। दरवाजे अपने आप खुले और कंकालों ने राजीव को बाहर खींच लिया। राजीव का चीखना किसी ने नहीं सुना। वह खाई में गिरता चला गया और उसके साथ उसकी आवाज भी। अगली सुबह स्टेशन पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन राजीव का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं कि उस रात जिसने भी आखिरी ट्रेन पकड़ी थी, वह कभी वापस नहीं आया।